नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और जिनको बाय करने के बाद शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि स्टॉक मार्केट में, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में, बहुत अच्छा खासा गिरावट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इस गिरावट में ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जिनको हम फिलहाल ऐड कर सकते हैं, या अगर ऐड ना भी करें तो उनको हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ताकि जब वो सस्ते वैल्यूएशन पे आएंगे तो हम उनको खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब अच्छे स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे आते हैं तभी हमको उनको बाय करना चाहिए, तब हमारा रिटर्न बहुत अच्छा खासा बन जाता है। क्योंकि जब मार्केट बहुत अच्छा कर रही होती है, सब कुछ अच्छा होता है, उस टाइम पे हमको वैल्यूएशन सस्ते नहीं मिलते, काफ़ी महंगे महंगे मिलते हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बहुत महंगे दाम पे खरीद कर रखा हुआ है, लेकिन अब जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो वो अच्छे स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं। और वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब वैल्यूएशन हाई होगा तो कोई भी चीज़ अपने मीन वैल्यूएशन की तरफ बढ़ के आएगा ही आएगा। तो इंडियन मार्केट को देखने के पहले हम एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूएस मार्केट है उसमें डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डेक सारे के सारे बुलिश ही हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में देखें तो इंग्लैंड का और कनाडा का आपको थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, और जर्मनी का मार्केट हमें काफ़ी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। एशियन मार्केट में देखें तो सिर्फ आपका जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वही थोड़ा सा बेरिश है, बाकी सब आपको सारे के सारे बुलिश ही दिखाई देंगे। और एक यहाँ पे कोरिया का मार्केट भी थोड़ा बहुत नेगेटिव दिख रहा है आपको, और वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स का ही नेगेटिविटी हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं वर्ल्ड मार्केट को देखूँ तो कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल हमको नजर नहीं आ रहा है, सारे के सारे ठीक ही काम कर रहे हैं। सिर्फ इंडियन मार्केट में ही थोड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का रीज़न ये है कि पहले सब लोग गैस कर रहे थे कि शायद जो इन्वेस्टर्स है वो सारा का सारा पैसा निकाल के चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं। वो तो एक रीज़न है ही, लेकिन साथ ही साथ एक और जो बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है वो ये है कि Q2 के जो रिजल्ट है वो उतने अच्छे नहीं आ रहे, ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसलिए सारे के सारे इन्वेस्टर्स बेच के निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझना चाहिए कि बेचकर वो जाएंगे कहाँ और कब तक दूर रहेंगे। ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि वो स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं। बेचेंगे तो ऑफकोर्स प्राइस गिरेगा ही, और जब प्राइस गिरेगा तो वो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है वो सस्ते दाम पे हमको मिलेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि आखिर एफआईआईज ने बेचा कितना है। तो यहाँ पे आपको कैश सेगमेंट में दिखा रहा है कि मंथ टिल डेट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर मंथ में एफआईआईज ने लगभग 1 लाख करोड़ का बेच दिया है, और 97,000 करोड़ का डीआईएस ने खरीदा है। तो आप देख सकते हैं नेट नेट जो सेलिंग है वो सिर्फ 3,000 करोड़ का ही है, तो कोई बहुत बड़ा सेलिंग नहीं है। हालांकि इतना बड़ा सेलिंग कई दिनों बाद, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कई महीनों बाद हमको ये सेलिंग देखने के लिए मिला है। अगर मैं इसको मंथली में चेंज कर दूं तो पिछली बार जो बहुत ज़्यादा बिक वाली मिला था वो हम अगस्त में देखने के लिए मिला था, और वहाँ पे सिर्फ 20,000 करोड़ का सेलिंग आया था। फिर मई 2024 में भी हमको अराउंड 42,000 करोड़ का सेलिंग आया था, और अप्रैल में भी 35,000 करोड़ का सेलिंग आया था। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो सेलिंग है ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का, ये हमको अराउंड 2 साल के बाद देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो 2022 का टाइम था वहाँ भी बहुत अच्छा खासा बिकवाली किया था। आप यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2021 से उन्होंने जुलाई 2022 तक, यानी 6 महीने तक कंटिन्यूसली बेचा, और बहुत ही भयंकर बेचा। आप देखिए 58,000, 54,000, 40,000, 43,000, 45,000, 41,000 ये पर मंथ का सेलिंग है। 35,000, 39,000, 25,000। तो हम एक बार आके देखते हैं कि इतना ज़्यादा सेलिंग होने के बाद 2021 से 2022 तक हमारे निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया था। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, इनफैक्ट 18% तक का हमें करेक्शन देखने को मिला। तो फिर से अगर वैसा ही बहुत ज़्यादा भयंकर सेलिंग आता है तो निफ्टी आपका 18% करेक्ट हो सकता है। लेकिन जितना भी गिरे, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली गिरते नहीं है, जितनी बार भी गिरा है उस आपको बीच बीच में उसने 10%, 15% का प्रॉफिट दिया ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15%, 10%, यहाँ पे 6%, और फिर यहाँ पे आपको एक 17% का रिटर्न मिला है। तो जब जब नीचे आता है अगर आप वहाँ पे ऐड करते रहते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और मान लीजिए आपको 6 महीना का थोड़ा प्रॉब्लम देखना पड़ा, ये देखिए यहाँ से आपको 6 महीना 256 डेज, 6 महीने, मान लीजिए 7 महीना आपको देखना पड़ा प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने जो भयंकर रैली दिया है, अब देखिए यहाँ से स्टॉक ने आपको अराउंड 70% तक का रिटर्न दे दिया है। तो निफ्टी में खास बात वही है कि जितना भी गिरे आपको उसमें डरना नहीं है, क्योंकि एफआईआईज को अगर बेचना भी है तो वो बेचेंगे जरूर, लेकिन जब वैल्यूएशन सस्ता होगा तो फिर से वो खरीदने के लिए आएंगे, क्योंकि इंडिया एक अच्छा खासा डेवलपिंग कंपनी है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा बाकी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भले वो जा सकते हैं, लेकिन उनको वापस लौट के इंडिया में ही आना है। अब यहाँ पे अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो 1 लाख करोड़ का सेलिंग हो चुका है, और निफ्टी जो है वो अराउंड 8% हमको डाउन मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले साल 2021 अक्टूबर में जो निफ्टी का प्राइस ट्रेंडिंग था वो 27 के आसपास था, जो कि काफ़ी हाई था। लेकिन अब सिचुएशन वैसा नहीं है, अब प्राइस ट्रेंडिंग आपका 23 का है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी स्टेबल है। तो मार्केट यहाँ से गिरता भी अगर है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा 3-4% ही गिरेगा, और अपने 200 डेज़ के डीएमए को टच करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बस 3% तक का डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई 100% श्योर नहीं हूँ,
लेकिन ऐसे मौके में हमको यहाँ पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ना कि सेल करने का। तो निफ्टी तो हमें कंफर्ट दे रहा है, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम उन स्टॉक्स का एनालिसिस, या आपको डायरेक्ट स्टॉक्स का नाम बताता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है उसका नाम है SBI कार्ड, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन के बाद हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मिल रहा है। आप देख सकते हैं 688 इसका एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इनफैक्ट ये मुझे लगता है एक राउंडिंग बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो इसने हाई लगाया था वो 2021 में लगाया था, और वापस जब ये अपने हाई को टच करेगा यहाँ पे तो इसका राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे क्लियर एक बेस बना हुआ है। तो जब भी स्टॉक यहाँ पे आता है आपको शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देता ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसने 41% तक का रिटर्न दिया 60 डेज़ के अंदर। वापस जब यहाँ पे आया तो इसने आपको 32% तक का रिटर्न दिया 120 डेज़ के अंदर। फिर जब यहाँ आया तो स्टॉक ने आपको अराउंड 8% तक का रिटर्न दिया। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया तो इसने आपको अराउंड 16% तक का रिटर्न दिया। तो जब जब स्टॉक इस लेवल पे आ रहा है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, और यहाँ से स्टॉक अगर अपने प्रीवियस हाई को टच करता है तो आपको 68% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होगा। तो ये पहला स्टॉक था SBI कार्ड, इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो SBI कार्ड के बाद बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया, और यहाँ मैंने वीकली चार्ट बना के रखा हुआ है। तो इसका पहली बात तो इसमें वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो चुका है, और इसने हमें क्लियर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014 में ये इस लेवल पे था, और 2024 में इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक वापस से नीचे आ चुका है। और यहाँ से देखिए अगर इसके अपने हाई से स्टॉक ने जो करेक्शन दिखाया वो अराउंड 28% तक का दिखाया, तो बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, आप यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल के आया है। आप देख सकते हैं इस जगह पे जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा नजर आया है बाकी की कंपैरिजन में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है, और स्टॉक जब वापस अप मूव करेगा तो हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। साथ ही साथ कैस्ट्रॉल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 3.7% का है। तो कोई स्टॉक अगर हमको सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता है, साथ में उसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप वेट कीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट देने का। 267 के ऊपर अगर हमको ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये जगह भी काफ़ी अच्छा खासा एंट्री करने के लिए, क्योंकि स्टॉक हमको फिलहाल 50 डेज़ के मूविंग एवरेज में मिल रहा है, और यहाँ से स्टॉक अगर अपने टारगेट को हिट करता है तो हमको अराउंड 117% तक का प्रॉफिट होगा, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया के बाद देखते हैं अपना UTI AMC। अब इस स्टॉक में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, तो हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन इस स्टॉक में भी हमको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया, और राउंडिंग बॉटम का हमको यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला है, और जो मेरा बाइंग प्राइस है वो अराउंड 1060 के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से स्टॉक ने मुझे लगभग 27% तक रिटर्न दिया, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आ चुका है और हमको फिलहाल सिर्फ 9% तक का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो जोन है जो जिस प्राइस में स्टॉक फिलहाल घूम रहा है 1148, ये एक अच्छा का सपोर्ट है। अगर स्टॉक इसके नीचे आता है तो काफ़ी नीचे आ सकता है, आपका 1082 को टच कर सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है स्टॉक ऊपर जाएगा और इसका जो टारगेट है 1700 का उसको टच करना चाहिए, और ये आपको अराउंड 50% तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो कल के मार्केट में अगर डाउनफॉल दिखाई देता है तो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। ये था UTI AMC। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, सिर्फ 700 या 600 करोड़ की कंपनी है ये, और इस कंपनी का नाम है SMC ग्लोबल। ये आपके डीमेट अकाउंट ओपन करने में हेल्प करती है, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए वेल्थ मैनेजमेंट का काम भी करती है। तो जितना ज़्यादा मार्केट ग्रो करेगा SMC ग्लोबल भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। और आप देख सकते हैं इसने हाई लगाने के बाद यहाँ पे आपको डबल टॉप जैसा फॉर्म होते हुए नजर आया पैटर्न, उसका स्टॉक नीचे आने लग गया, और फिलहाल ये अपने हाई से हमको अराउंड 15% तक के करेक्शन पे मिल रहा है। तो इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा, लेकिन इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, तो हो सकता है कि थोड़ा रिस्की हो। तो अगर ये करेक्शन में हमको 140 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे हम अच्छा खासा एडिशन कर सकते हैं। SMC ग्लोबल के बाद देखते हैं एस चांद को, और एस चांद और इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो चुका है। मैं आपको यहाँ पहले चार्ट में दिखा देता हूँ। इस स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा हमको राउंडिंग बॉटम फॉर्म करते हुए नजर आया, और राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और आप देख सकते हैं इस ब्रेकआउट में आपको 39% तक का प्रॉफिट मिला, जो कि काफ़ी अच्छा खासा था। लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, और नीचे आके हमको ये फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मिल रहा है, जो कि इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट के ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा ये तो बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन अगर मैं आपको इसका वैल्यूएशन दिखाऊं तो इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो चुका है। कंपनी के बैलेंस शीट में आके देखें अगर हम, तो इस कंपनी का रिजर्व 923 करोड़ का है, और पूरा का पूरा कंपनी हमको ओनली 732 करोड़ का मिल रहा है, यानी कंपनी हमको बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। और ऐसे जगह पे कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडरवैल्यूड हो जाती है, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इन्वेस्टर्स का दिखाऊं तो यहाँ पे प्रमोटर्स का 47% स्टेक है, FIS का 6% तक का स्टेक है,
DIS का 3% तक का स्टेक है और वहीं पे पब्लिक का 42.95% तक का स्टेक है। तो यहाँ पे एक खास बात क्या है कि सिर्फ 600 करोड़ की कंपनी में, 700 करोड़ की कंपनी में अगर FIs और DIs स्टेक होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ दम तो है और ये कंपनी जो है एक टाइप से टर्न अराउंड कर रही है। आप इसके बैलेंस शीट में आके देख सकते हैं, कंपनी अपने बोरोविंग्स को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रही है। 248 करोड़ जहाँ पे इसका बोरोविंग्स था एक टाइम पे, वो घटते घटते 133 करोड़ पे आ चुका है और रिजर्व्स काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो इससे हमको अच्छा खासा इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ काम कर रही है और एक टर्न अराउंड अच्छा खासा स्टॉक हो सकता है और हमें काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन भी मिल रहा है। तो एस चांद तो मैंने खुद ऐड करके रखा है, लेकिन अगर मुझे और डाउनफॉल मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत और ऐड करूँगा, लेकिन ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपको इसे बाय करना है कि नहीं करना है, ये आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात किया। मैं फिर से उन स्टॉक्स का नाम रिपीट कर देता हूँ: SBI कार्ड, एस चांद, SMC ग्लोबल, UTI AMC और कैस्ट्रॉल इंडिया। तो इन स्टॉक्स के बारे में जाके आप खुद भी रिसर्च कीजिए और आपको अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद आपको इस पर अपना इन्वेस्टमेंट करना है। मैं इन वीडियोस में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको स्टॉक्स के आइडियाज़ मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका अपना कुछ खुद का स्टॉक है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।